हनी सिंह कभी गए नहीं? आपको पता है मैं ये बात क्यों बोलता हूँ कि मेरा कमबैक, कि आप ये तारीफ करें मेरी कि हनी सिंह कभी गए नहीं थे। भाई इंटरव्यूज़ देखो मैं पहले करता नहीं था, जब बहुत मशहूर हुआ बिल्कुल नहीं करता था। मैंने कहा मेरे को काम करने दो, अभी मेरे को बात ही नहीं करी, तो मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया। फिर बहुत कुछ नेगेटिव हुआ मेरे बारे में। फिर मुझे न्यूज़ चैनल्स बोले आइए आप हमारी एक स्लाइड पे 5 लोग डिबेट करेंगे, आप अपना आप पक्ष रखिए। मैं कहा यार मुझे नहीं बात करनी, मुझे बात ही नहीं करनी। फिर अभी मैंने इंटरव्यू शुरू करे, 2-2.5 साल से इंटरव्यूज़ करने शुरू करे। इंटरव्यू मैं इसको एज ए इंटरव्यू नहीं लेता, मैं आपसे मिल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं तो हर इंटरव्यू ऐसे करता हूँ। और मैं बीच में गाली भी बक देता था। फिर पापा ने मेरे को भी पीछे बोला है 2 महीने पहले, मैं इंस्टाग्राम लाइव पे था। पापा कहते गालियाँ बहुत बकता है तू कोई ये है, तू को वो है। मैं चलो ठीक है। पापा कहते देखते को अब तू तेरी एज हो रही है, तेरे को बच्चे भी देखेंगे, क्या सोचेंगे। मैं पापा मेरे मुंह से निकल जाता, मेरी लैंग्वेज वो है। मैं यारों दोस्तों से बात करता हूँ जैसे, तो मैं आपके साथ भाई की तरह ही बात कर रहा हूँ। तो पिछले इंटरव्यू में मैं उल्टे सीधा बोल जाता था। फिर मैंने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखा है अब कि मैं कोई फाउल लैंग्वेज ना यूज़ करूँ। जो मेरा स्लैंग है मेरी, मैं किसी को गाली नहीं निकालता, वो प्यार में मेरा होता है। प्यार में भी नहीं होता, वो मेरा स्लैंग है। आई एम द स्ट्रीट्स फ्रॉम वेस्ट दिल्ली ब्रो, करमपुरा इट्स अ गेटो एरिया, सो आई एम फ्रॉम देयर। हमने बट अभी तक आपने एक भी गाली नहीं दी है। नहीं, मैं नहीं। अब मैं सुधर गया हूँ। मेरे भांजे भतीजे भतीजियाँ बड़े हो रहे हैं और मेरे को उस चीज़ का ख्याल रखना है। आपको याद है जब आपका पहला पेचेक आया था, जो पहले काम के जो पैसे आए थे? पहला गाना बनाने के 50,000 रुपये मिले थे कैश, और मैंने वो सारे पैसे मम्मी को दे दिए थे। हाँ। मैंने लाइफ एक्चुअली में ना लग्जरियस, बड़ी सारी इस पर कहानी है मेरी, डॉक्यूमेंट्री में ज़्यादा पता लगेगी बल्कि, कि मैं लग्जूरियस बचपन से था। मेरे फादर ने भी जितना वो कर सकते थे हमारे लिए बेस्ट किया। मेरी मम्मी बहुत म्यूज़िकल और फैशनेबल और बहुत एंटरटेनमेंट को पसंद करने वाली थी, तो उन्होंने हमें अच्छे कपड़े दिए, सब कुछ बढ़िया दिया। भले अपने लिए कुछ भी नहीं लेते थे। मैंने आज तक अपने फादर को अपने लिए कुछ खरीदते नहीं देखा, आज तक नहीं देखा उनको। उन्होंने कभी तो पहले किया ही नहीं। मतलब जूते भी उन्होंने तब चेंज करते थे जब फट जाते थे, वो भी ज़बरदस्ती मम्मी लगी देती थी। तो लग्जरीज हमें बहुत मिली, इवन दो वी फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और उसके बाद यार दोस्त, लग्जरीज मिलती गई। लेकिन मैंने एक्चुअली में लग्जरीज इन्जॉय करना तब शुरू करी जब मैं पंजाब में एक अवार्ड विनिंग म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया और मुझे पैसे मिलने लग गए अच्छे। तो यू वोंट बिलीव कि बुर्ज खलीफा भी नहीं बना था। 2008 से मैं दुबई जाता था और पार्टीज करता था। तो तब मैंने सोचा था ये बना है ना, एक दिन मैं अपना सोलो गाना निकालूंगा और इसी के शॉर्ट से शुरुआत करूँगा। मैनिफेस्टिंग। और ब्राउन रंग हुआ 4 साल बाद, 3 साल बाद। 2009 में बुर्ज खलीफा बन गया था। 2011 में हमने शूट किया, तो मैंने ब्राउन रंग में शॉर्ट में बुर्ज खलीफा दिखाया। आई टुक बुकाती एट दैट टाइम, सो इट वाज जस्ट लाइक दैट, लार्जर देन लाइफ सिंस चाइल्डहुड। आप खो गए ना वो टाइम में, अभी जैसे आप बात कर रहे हो। हाँ, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। अभी कितनी लाइफ चेंज हुई है तब और अभी? लाइफ तो बहुत चेंज हुई है, लेकिन मैं नहीं चेंज हुआ, मैं वही हूँ। कुछ कुछ बदलाव आए मेरे में जो एक उम्र के साथ आते भी हैं, कुछ ना कुछ विजडम आता है। वाइज मैं पहले भी बहुत था। जो लोग मुझे इस टीवी पे देख रहे हो कहेंगे आज हनी सिंह देखो कैसी बातें कर रहा है, 10-11 साल पहले दारू पी के नशे वाले गाने बनाता था। बट मैं तब भी इतना वाइज था। आपने मेरे इंटरव्यूज़ तब के नहीं देखे, मैं तब भी ऐसे ही था। वो एक किरदार है जो मैंने बनाया कि जिससे पूरी आवाम मेरे साथ कनेक्ट कर सके। ओ देख साला ये तो मैं हूँ, ये हनी सिंह थोड़ी ना है, ये जो ब्रेकअप वाला गाना गा रहा है ना ये मेरा है, ये तो दारू पी के गाना कर रहा है ना पार्टी ऑल नाइट ये मैं हूँ। तो वो मैंने किरदार बनाया, तो लोगों ने मुझे समझना वैसे शुरू कर दिया। सो बाकी मैं ज़्यादा बदला नहीं हूँ, आई एम द सेम। आपको सबसे बेस्ट लेसन क्या मिला लाइफ से? सबसे बेस्ट लेसन लाइफ से ये मिला है कि सूखे नशे नहीं करने चाहिए। मेरी ज़िंदगी के 7 साल बर्बाद हो गए, मेरी ज़िंदगी के 7 साल। एंड आई हैव सीन हेल ब्रो, आई हैव सीन सिचुएशन वर्स देन डेथ। मौत तो आती है ना बंदे को और यूँ आके फट से चली जाती है और बंदा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बंदे को क्या पता, वो तो नैनो सेकंड का वक्त होता है। लेकिन वो नैनो सेकंड मैंने 7 साल झेले। सो हर रात एक मौत थी मेरी। तो मैंने उससे सीख लिया कि सूखे नशे नहीं करने चाहिए। तभी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 2024 इज़ यो हनी सिंह एंड आई परफॉर्म्ड ऑन इंडिया गेट दिस ईयर। ये मत करना, सूखे नशे मत करना। गाइस एक बार इसके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि
ये मेरे वापस गूज़बम्स आ गए, मुझे इतने गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि ये मुझे नहीं पता था एक्चुअली। और बहुत बड़ी बात है। और जो मैं बोल भी रहा था ना, जब मैंने गाना देखा और वो उस टाइम में लेके गया, तो हमें पता है आपकी जर्नी कैसे रही है, अप्स एंड डाउन्स। तो वो भी चीज़ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती है कि यार ही इज़ बैक टाइप। आपके लिए ऐसे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक चीज़? मैं यादें दिल के करीब रखता हूँ, और वही सब कुछ है। और जो हम आज बना रहे हैं ये भी यादें हैं, ये भी मेमोरीज़ हैं। जब 15 साल बाद तुम मुझे लॉस एंजलिस में मेरा इंटरव्यू लेने आओगे, तब तुम कहोगे सर यस यू डिड इट, रिमेंबर वी डिड दैट इंटरव्यू 15 years बैक। अब मैनिफेस्ट करो आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सी कहानी बताता हूँ आपको, वैसे मुझे बतानी नहीं चाहिए। प्लीज़ बताइए। हाँ, मेरी जब डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही थी, तो डॉक्यूमेंट्री वाले मेरे उस पुराने घर में गए जहाँ मेरा जन्म हुआ और जहाँ मेरी जवानी निकली, स्कूल निकला। तो उन्होंने एक बात बोली, कहते इस पूरे घर में एक भी विंडो नहीं है, क्योंकि हमारा घर ऐसे सीधा सा था, छोटा सा घर था और सीधा सा था और कोई विंडोज़ नहीं थी। तो कहते विंडो नहीं थी। मैं कहा विंडो इसलिए नहीं थी कि बाहर की रोशनी ना आए और मैं खुली आंखों में भी सोता रहूं और सपने देखता रहूं। तो इतने सपने देखे ना, और आज पूरे हो रहे हैं। तो खुली आंखों में भी सपने देखे, बंद आंखों में भी सपने देखे।